शन्नो देवी ओम सर्वधर्मस्य धर्मदेव देव ओम औंधयो प्रचोदयात् ओम अधर्मस्य कुतो विद्या देवी ओम अधर्मस्य ओम प्रचोदयात्। इस गाड़ी को देखा है कहीं? प्रवेशवंतो ना, चलो खड़े हो जाओ, फेरे के लिए खड़े हो जाओ। ये खून कैसा है? लड़की ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, पता करो खून कैसा है। ये लड़की बीमार है क्या? ये गाड़ी को देखा है क्या इस एरिया में? हाँ सर, इस गाड़ी को देखा है मैंने। कहाँ पे? इस घर के सामने। ये वाला घर? हाँ सर। शिरके, अंदर देखो, ऊपर देखो। शिरके, सर। ब्लड, फॉरेंसिक को बुला। कुछ मिला क्या? नहीं सर, पूरा घर छान लिया, ऊपर कुछ नहीं है। शिरके, देर हो गई, अगर वक्त पे आते तो पूजा हमें मिलती। सर, इन्होंने पुलिस को फोन किया था। ये बाइक से जा रहे थे, इनका मोबाइल गिरा, या नीचे उतरे तो देखा बच्ची के पैर दिख रहे हैं। उसके बाद इनको बच्ची की लाश दिख गई। सर, इसे भी उन दो लड़कियों की तरह गला काट के मारा गया है। उसकी बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके मुंह से खून निकल रहा है और ऐसा लगता है कि अभी 2-4 घंटे पहले ही हुआ है सब। शेर के मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसके दोनों हाथों में खून नहीं है। अगर इसको गला काट के मारा होता तो उसने कोशिश तो की होती खुद को बचाने की, हाथ को खून लगता, और ये मुंह से खून आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले मर गई थी और उसके बाद में इसका गला काटा गया हो। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम पूजा को नहीं बचा सके। उन लोगों ने सिर्फ कार ही नहीं, लेकिन घर भी फेक आइडेंटिटी से रेंट पे लिया था। जिस नंबर को ट्रेस करते हुए हम पूजा तक पहुंचे थे, वो नंबर भी अभी इनएक्टिव हो चुका था। पूजा को भी उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से नेहा और मीना को गला रेत कर मारा गया था। सिर्फ डिफरेंस इतना था कि नेहा के गले पे जो बारीक निशान था वो पूजा और मीना के गले पे नहीं था। इसका मतलब मारने वाला अभी परफेक्ट हो चुका था। दूसरा डिफरेंस, मीना और नेहा दोनों सेक्सुअली एक्टिव थे, लेकिन पूजा वर्जिन थी। नेहा को मारकर नहला धुलाकर फेंका गया, जबकि पूजा के हाथों और ओठों पर खून के निशान थे। ये सारा डिफरेंस हमें कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन अगर 11 साल की बच्ची होना कनेक्शन है तो हमें डर था कि किसी तीसरी लड़की की जान खतरे में, जिसे हमें बचाना था। तू रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, तू रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, बताती हूँ तुझे, दोबारा ना बोला ना, देख सिर। हाँ, खाना खा लिया। कई की सब्जी थी वो? आलू टमाटर? फिर वो भी डाला करना उसमें। हेलो, बोलो सर। सर, रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को एडवांस स्टेज का टीबी था सर। हो सकता है कि खांसने की वजह से कफ के साथ ब्लड भी आ गया। सर, रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसकी मौत 14 तारीख को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है, और मौत गला काटने की वजह से हुई है। ये पूजा को मारा क्यों? उनका रिचुअल खत्म हो गया था इसलिए, या पूजा को टीबी था इसलिए? हेलो। हाय, धीरज बोलते हैं। मेलिया, तू
काय को फोन किया इधर? पैसा चाहिए मेरे को। पैसा चाहिए ना तेरे को तो तेरे मवाली दोस्त से मांग ना। मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं दूंगी तेरे को पैसा, समझा? तेरी बहन मर गई है, कोई मर्डर किया है उसका। ये तू रो काय को रही है? अच्छा हुआ ना मर गई, बोझ कम हो गया तेरा। मेरे को पैसा चाहिए, मैं शाम को आ रहा है तेरे घर पे। सुन, मेरे पास पैसे नहीं है और अगर होते भी ना तो भी मैं देती, समझा? चल फोन रख। फिर पैसा मांगा हो? देख, या तू पुलिस को सच बोल दे या तो मैं ही बोलता हूँ। भाव ऐसा मत करो भाव, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी। मरद छोड़कर चला गया, नेहा छोड़कर चली गई, सिर्फ मेरे पास धीरज है, उसको मत छीनो मुझसे। मैं हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर इससे पहले बहुत देर हो जाए, समझा उसको कि सुधर जाए। साधना मेरी भांजी है। उसकी माँ बाप की डेथ के बाद मैं ही उसको पाल पोस रही हूँ। सब आज वो ट्यूशन के लिए 2 घर छोड़ के ही गई थी, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। मैंने उसकी ट्यूशन टीचर को भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो ट्यूशन के लिए पहुंची ही नहीं। क्या उम्र है इसकी? सिर्फ 11 साल की है साहब, बहुत छोटी है साहब। प्लीज साहब उसे ढूंढ दीजिए साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी शिरके सर, एक काम करो, ये रावलपाड़ा एरिया में सीसीटीवी है क्या देखो, अगर रहेगा ना तो पूरा फुटेज कलेक्ट करो। और एक काम करो, उस एरिया में यानी दहीसर से लेके बोरीवली तक एरिया में जितने भी एजेंसीज है जो कार रेंट से देते हैं उनसे पूछताछ करो आज किसी ने कार रेंट से ली क्या। अगर ये काम उन्हीं लोगों का है तो आज जरूर उन्होंने कार रेंट से ली होगी। ठीक है सर। और एक काम करो, जिस जगह पूजा को रखा गया था वो जगह, नेहा पूजा और साधना जिस जगह से गायब हो गई वो जगह, और नेहा पूजा और मीना की बॉडी जिस जगह पे मिली वो जगह, इन सारे जगहों पे कितने मोबाइल एक्टिव थे वो देखो और उनमें से जो कॉमन नंबर था उसके डिटेल्स निकालो। लेकिन सर उस एरिया में तो लाखों नंबर एक्टिव होंगे, सबको कैसे चेक कर सकते हैं? शिरके, 2 लड़कियां और एक औरत का मर्डर हो चुका है, हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं लगा। एक टीम को इस काम पे लगा दो। सर धीरज ने प्रशांत के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया है। आज शाम वो स्वाति से मिलने प्रशांत के घर आ रहा है। गुड, अब आएगा अकेला और जाएगा हमारे साथ। लड़की अगर चिल्लाएगी तो जान से मार दूंगा। देख, चुप चुप, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, चुप। देखते थे ये लड़की अच्छी लगी इधर। वो काय करता है? सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ये पसंद है नहीं पसंद है इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है अभी। देखो जल्द से जल्द हम लोग सब कुछ पूरा कर। ये भाई देखते हैं। लड़के तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बाबा मारो नहीं। बेटा तो तेरा खून निकल रहा है। बाबा प्लीज छोड़ दो उसे। अब जब उसने बोल दिया है कि उसको पसंद है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? देखो जल्द से जल्द ये प्रथा पूरी कर लेनी चाहिए। देखो शिरके, गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी भी रेंटेड हो सकती है। फौरन लुकआउट इशू कर दो। इस बार ये हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए। इससे पहले कि साधना को हार्म करे इन्हें हमें पकड़ना होगा। धीरज, क्या है बे? कौन है? धीरज भाग, पुलिस! नेहा तेरी बहन थी ना, तो भी उसको मार दिया तूने? मैंने नहीं मारा साहब, सच ही बोलता हूँ। 11 साल की उम्र में इधर उधर मुंह मारती थी। हुआ रहेगा किसी के साथ लफड़ा, मार दिया होगा कोई। ये ड्रग्स देने के बाद ये ऐसा बड़बड़ करता है या पहले से ऐसी कहानी सुनाता है? साहब सच ही बोल रहा हूँ, बहुत गर्मी थी उसको, एक के साथ तो चलता नहीं था। बोल के मार पीट के भी समझाया, नहीं मान। झूठे मारने की देखो मैं, झूठा मेरी बड़ी बच्ची को गाली देते हैं। भाई लोग उसके साथ गलत काम किया और उसके बारे में उसकी अरे झूठ बोल रहा है। साहब मेरी गलती है जो इसको बचाई, और अब मेरे को लग रहा है कि अपनी बच्ची को बचाना चाहिए था मुझे। नालायक कहीं का। चल बोला, सच बोल। झूठ बोलेगा ना, जितना माल अंदर डाला उतना बाहर निकालूंगा दूसरी जगह से। चल बोल। साहब
मैंने नेहा के साथ गलत काम किया। मैंने उसको डरा कर ये बोला कि किसी को बोली तो आई को और उसको दोनों को मार दूंगा। वो किसी को नहीं बोली साहब, लेकिन जब वो पेट से हुई ना तो आई को पता चल गया। उसने मेरे को घर से निकाल दी और खुद प्रशांत मामा के घर चली गई। अब ये बता, नेहा को तूने कब और कहां से उठाया और मारा क्यों? साहब आई शपथ, मैंने उसको नहीं मारा। इसके ऊपर रेप का चार्ज लगाओ, रिमांड में भेज दो इसको। चलो, और इनको भी अरेस्ट करो, पुलिस को मिसगाइड करने के इल्जाम में। चलो लेके जाओ इनको। शिरके सर, जिस दिन नेहा स्कूल से गायब हो गई और उसकी बॉडी मिली, उस दिन इसका मोबाइल लोकेशन क्या था, देखो जरा। नहीं, मैं ये नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना ये। लगा लो बेटा, लगा लो। अंकल का गुस्सा देखा है ना तुमने? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगी तो भी नहीं लगाओगी? हाँ, ये चॉकलेट लो। हाँ, मुझे प्यास लगी, पानी चाहिए? मैं लेके आती हूँ। हाँ, किसने किया? अंकल, अंकल, अंकल मुझे बचाओ प्लीज। अंकल, 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 अंकल प्लीज मुझे बचाओ। अंकल प्लीज, अंकल। रितु, ये बहुत हाथ पैर चलते इधर है। तेरे को तो बाद में देख लूंगा मैं। इसे तैयार हो, इसकी शादी अभी होगी। हाँ, ये चॉकलेट खिलाएगा नहीं इसे? हो, तैयार करो इसे। उठ, उठ लो कर। शिरके सर। किडनैपिंग और बॉडी जिस जगह पे मिली वहां कोई कॉमन नंबर मिला? नहीं सर, अभी तक हम चेक कर रहे हैं। साहब मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। अभी घर से मैं अपने काम के लिए निकला, तभी एक लड़की ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और वो अपने खिड़की से अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ ऐसे चिल्ला रही थी और फिर अचानक खिड़की से गायब हो गई। क्या उम्र थी बच्ची की? करीबन 10-12 साल की होगी। 10-12? ये है क्या? हाँ साहब, शायद यही थी। क्या है कि दूसरी बार भी मैं उसे कुछ सेकंड के लिए देख पाया, इसलिए कंफर्म नहीं बोल सकता। दूसरी बार मतलब? उसने मेरा शीशा तोड़ दिया था ना गाड़ी का, तो मैं उसकी कंप्लेंट करने उसके घर पे चला गया। अरे अजीब आदमी हो, मैं क्या झूठ बोलूंगा? गाड़ी का शीशा तोड़ दिया आपकी लड़की ने, देखो। अरे तो झूठी बोल रहे हो ना? हाँ, इस घर में कोई बच्चे नहीं है। ये देखो, ये मेरा बेटा है सिर्फ। अरे अभी अभी खिड़की पर देखा मैंने उसे, बुलाओ। हाँ तो देखा है ना, देखा है ना, हो गया ना। चल निकल अभी, निकल। अरे भाई साहब, चल रे, चल अभी निकल, देखने के अंदर। मतलब शिरके पूरी फैमिली है, माँ बाप बेटा और ये बच्ची। ये कौन से एरिया में था? साहब गौतम नगर। सर, बच्चियों की किडनैपिंग और डेड बॉडी जहां पर मिली थी उन सभी लोकेशन पर ये 2 नंबर एक्टिव थे। उसमें से एक नंबर अभी गौतम नगर में एक्टिव है। गौतम नगर? गौतम नगर? शिरके हमें जल्दी जाना होगा, इस बार देरी नहीं होनी चाहिए। चलो। कथम पश्चिमाक्ष भीर्जत्राः बस नस्तार्क्ष वरिष्ठ नेमिः स्वस्ति नो। चलो अभी फेरे लेने का वक्त हो गया, चलो खड़े हो जाओ। इसको भी खड़ा करो, पकड़ना इसको अच्छी तरह से। यही घर। दरवाजा खोलो। तोड़ दो। इस लड़की को संभालो। तुम्हारा पति और बेटा कहाँ है? यही थे ना वो? पता नहीं। शिरके ढूंढो अंदर, ढूंढो अंदर। हटो साइड में। सर, सर, ये पीछे वाला दरवाजा है, खुला था। शिरके यहां से जा सकते, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ढूंढो ने। चलो।
लड़की को लेके जाओ। सर लगता है भाग गए। मेरी बच्ची। साधना ने हमें बताया उसके साथ क्या क्या हुआ। बहुत बहादुर है साधना। इसने अपनी जान नहीं बचाई बल्कि एक गैंग के कल्प्रिट को पकड़वाने में हमारी मदद की है। साधना, क्या तुम हमारी एक और मदद कर सकती हो? उस आदमी और उसके लड़के का हुलिया बता सकती हो? गुड। आए दोंडे सर। स्केच आर्टिस्ट को बुला। सर। जब तक स्केच बनता है हम दीपा से पूछताछ करते हैं। क्राइम नहीं है, प्रथा है, श्रद्धा है हमारी। जिस भगवान को हम मानते हैं ना, उसके हिसाब से लड़के की शादी 12वें साल तक हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हुई ना साहब, तो वो लड़का मर जाता है। अभय की शादी करानी पड़ेगी साहब। और अगर आप लोग अभी विघ्न नहीं डालते ना, तो अब तक मेरे अभय की शादी वो साधना के साथ हो चुकी होती। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं ना हुआ? हाँ? और इसी रिचुअल के लिए तुमने नेहा और पूजा को उठाया ना? नेहा को नहलाया, धुलाया और उसको ना दुल्हन की तरह सजाने से पहले हम लोग अभय को सिखा रहे थे कि शादी के बाद उसको नेहा के साथ क्या क्या करना है। मगर वो नेहा करमजली चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, धीरज बाबू की तरह वैसा कुछ भी गंदा काम मत करो। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पवित्र नहीं थी साहब वो, इसलिए हमारी प्रथा के हिसाब से हमारे कुछ काम की नहीं थी वो। और इसलिए तुम लोगों ने उसको मार दिया? लोगों ने नहीं साहब, मैंने मारा उसको। पूजा को भी मैंने ही मारा। वो फेरों के वक्त ना उसके मुंह से खून आ रहा था बाहर। बीमार थी साहब, हमारे कुछ काम की नहीं थी, इसीलिए उसको मार दिया और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। वो पूजा और ये नेहा, ये तो छोटी बच्ची थी, उनको तुम कंट्रोल में रख सकते थे। लेकिन ये मीना को इतने आसानी से कैसे मारा तुमने? बेहोशी की हालत में मारना बहुत आसान है साहब। मतलब? 7 दिनों से नजर रखी थी मैंने उस पे। मुझे पता था वो शाम को अपनी आया के साथ घर जाती है। उस दिन मैंने उसका पीछा किया और पता पूछने के बहाने उसको रुकाया। उसको गाड़ी में बिठा लिया मैंने उससे कहा मैं उसी दिशा में जा रही हूँ तो दोनों को छोड़ दूंगी। और दोनों को मैंने चॉकलेट भी खिला दिया। और जब वो दोनों बेहोश हो गई ना, तो मैंने उसकी आया को गला काटा और तालाब के किनारे फेंक दिया। ये वर्दी ना पुलिस की है, वॉचमैन की नहीं। झूठ बोल रही हो तुमने किसी को नहीं मारा। तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं साहब, मैंने मारा नेहा को। चुप बकवास मत कर, झूठ मत बोल। तू झूठ बोल रही है, तू लेफ्टी है। और बॉडी के गर्दन पे जो कट था वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ का नहीं, बल्कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ का था। और जो लेफ्टी होता है वो कभी भी लेफ्ट से राइट कट नहीं मार सकता। इसका मतलब जिसने मर्डर किया वो राइट ही था। अब बताओ तुम्हारा पति और बच्चा कहाँ है? बता। बहुत कोशिश करने के बाद भी दीपा हमें और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। 2 दिन के बाद अभय 12 साल का होने वाला था, मतलब उसकी शादी करनी होगी। तो उसके लिए अभिषेक किसी लड़की को किडनैप करके उसकी शादी करवा सकता था। साधना से अभय और अभिषेक का जो हमने स्केच बनवाया था वो हर तरफ सर्कुलेट कर दिया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। उसका मोबाइल भी हमने ट्रेस किया, लेकिन मोबाइल लगातार स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा था, इसलिए अभिषेक हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। ऐसे में हमें एक बात याद आई। दीपा ने बोला था कि ये उनकी प्रथा है, श्रद्धा है हमारी। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अभिषेक की शादी भी 12 साल की उम्र में हो गई हो और उसने दीपा को किडनैप करके लाया हो। और दीपा हमें ये नहीं बता रही थी वो कहाँ से बिलोंग करती है। लेकिन उसके हाथ का टैटू देखकर हमारा कांस्टेबल बोला कि ऐसा टैटू या तो लातूरकर या तो नागपुरकर बनवाते हैं। तो हमने लातूर और नागपुर के पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करके पूछा कि 20 साल पहले तुम्हारे तरफ जितनी भी लड़कियां गायब हो गई हो, 10 या 11 साल की, उनकी सब डिटेल्स हमें दो। और वो काम कर गया। जानते हो ये कौन है? तुम्हारी फोटो है। तुम जब 10 साल की थी ना, उस वक्त की फोटो है। सुना है तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थी।
माँ। तुम्हारे माँ बाप, दीपा दामले के माँ बाप विलास और सुनंदा दामले, देखो कितने खुश नजर आ रहे। तुम पे गर्व था ना उन्हें। और ये उस रात की फोटो है जिस रात तुम गायब हो गई थी, और उस रात तुम्हारे माँ बाप का गला काट के उनको मार दिया गया था। तुम्हारे माँ का गला किसने काटा था? अभिषेक ने, उसी अभिषेक ने जिसके साथ तुमने शादी की। अभिषेक और उसके माँ बाप ने अंधविश्वास में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बलि चढ़ाई थी। चुप करो, कुछ मत बोलो। मेरे चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा, जो है वो है। सच तो यह है कि प्रथा के लिए तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारी बलि चढ़ाई गई थी। अभिषेक के फैमिली ने चढ़ाई थी। उसके बाद में उसकी फैमिली शहर छोड़ के बाहर चली गई। पुलिस के हाथ और मासूम बच्ची की जान बचा सकती हो? मुझे बताओ, अभय और अभिषेक कहाँ है? मंदिर, वो सही का पुराना मंदिर। अगर उनको कोई लड़की मिल गई तो वही ले जाएंगे साहब। टेंशन मत ले रे, इस बार सब ठीक होगा। देख, इस बार इस लड़की के साथ तेरी शादी करवा के रहूंगा मैं। सर, अभिषेक की लोकेशन मूव हो रही है। सर, अभिषेक की लोकेशन वसई की तरफ मूव हो रही है। उसने भिवंडी से टर्न लिया है। इसका मतलब उसने किसी लड़की को किडनैप किया होगा और वसई के मंदिर की तरफ जा रहा होगा। उसको 15 मिनट लगेंगे वहां पहुंचते पहुंचते। चलो जल्दी। जल्दी जल्दी नथु दादा। बेटा रोकना मत, चल चल चल। ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। देख, आज तेरी शादी होकर रही है, तू फेरे पूरा कर ले। तमाशा नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, ऐसे शादी में विघ्न मत डालो। रुक जाओ। ए बेटा, उसको मत देख, शादी के पहले पूरा कर ले, पूरा कर ले। चल। मेरे बाबा ने दीपा को किडनैप किया था, उसके बाबा का गला काट दिया था, और मुझे यह प्रथा सिखाने के लिए मेरे हाथ से दीपा की माँ का गला कटवा दिया था। और अभय को प्रथा सिखाने के लिए तूने नेहा का गला काट दिया। हाँ, लेकिन अभय यह सब नहीं कर पाया। फिर नेहा को ठिकाने लगा के एक नई लड़की ढूंढनी थी, इसलिए मैंने उसका गला काट दिया और उसे फेंक दिया। ये पूजा, मीना, ये दोनों का भी ऐसे ही मैंने गला काट दिया था। तीनों मर्डर इससे ही किए थे ना तुमने? अरे, ये कोई साधारण चाकू नहीं है। ये तुकाराम दादा ने मंत्रोच्चार करने के बाद मुझे यह सौंप दिया था। कान फटा देने ठोन। नहीं, पूरा सुनिए। पता है, जब हम पूजा और अभय की शादी करने वाले थे ना, तब वो भी आए थे वहां आशीर्वाद देने के लिए। वो पूजा बीमार थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसको माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। ए दीपा, अरे हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये हमारी प्रथा है। आज मैं निभा रहा हूं, कल ये प्रथा मेरा बेटा निभाएगा। प्रथा, चार्जशीट दाखिल करो। अभिषेक ने गलती की ये मानने के लिए वो तैयार ही नहीं था। उसने अंधश्रद्धा और प्रथा के नाम पे जो अपराध किए, उसके लिए उसके मन में बिल्कुल गिल्ट नहीं था। लेकिन उसके इस पागलपन की वजह से 3 मासूम लड़कियों की जान गई, मीना, पूजा और नेहा। तुकाराम ने उसके इस पागलपन को बढ़ावा देकर उसका मर्डर वेपन चाकू पर अंधश्रद्धा को मानते हुए मंत्रोपचार किए थे, इसलिए तुकाराम को जेल हुई। अभय नाबालिग था, उसको रिमांड होम भेज दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हमें मदद की वो छोटी बहादुर लड़की साधना ने। उसने हमें इस फैमिली तक पहुंचाया। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद ये देखिए सर, गले पे तो कट के निशान है।
लेकिन बॉडी पर या आसपास कहीं भी खून नहीं दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि खून को साफ कर दिया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसे नहला धुला कर यहाँ फेंका गया हो। पाटिल जरा चेक कर बॉडी और अजून कैसा पड़ देगा। सिर के बॉडी को फेंका नहीं गया है, बॉडी को यहाँ आराम से लिटाया गया है। अगर फेंकना होता तो अंदर की तरफ फेंकता। और मर्डर करने वाले ने मर्डर करने के बाद इंसानियत भी दिखाई है। और ये देखो ये निशान, किसी धारदार चीज से गला काटा गया इसका सिर के। ये देखो पहले छोटा कट, उससे नहीं मरी तो ये बड़ा कट मार दिया। सर पूरा एरिया अच्छे से सर्च किया है, कोई मर्डर वेपन। इसका मतलब जिस किसी ने गला काटने की कोशिश की उसने पहली बार काटने की कोशिश की, इसलिए पूरी तरह काट नहीं पाया। और ये जो दूसरा घाव देख रहे हो ये बहुत गहरा भी है और शार्प भी। सर, हमने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में बच्ची की फोटो भेजी थी, लेकिन कहीं पर भी 10 से 12 साल तक की कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। फिर ये काम करो, ये फोटो लो और जहां इसकी बॉडी मिली वहां आसपास 3-4 किलोमीटर में ये फोटो दिखाओ। हो सकता है ये लड़की उसी एरिया की रहने वाली हो और इसे कोई जानता हो। ठीक है सर। आजा बेटा आजा, बैठो यहाँ पे अच्छे से, ऐसे ऊपर जाओ, वो साइड जा। हाँ ठीक से बैठ। हाँ हाँ भाई ए लड़के चुपचाप उधर बैठ। थांबा ठीक से बैठ। चौंकाने वाली बात पता चली है सर, वो सेक्सुअली एक्टिव थी। क्या? हाँ सर। 10-11 साल की लड़की? शिरके 10-11 साल की लड़की खुद होके सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकती। क्या रे, तूने बताया नहीं माँ बाप को? तूने क्या गुल खिलाया? हाँ 14 साल का है, 11 साल के नेहा शिंदे को सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था ये, बाद में मार दिया उसको। क्यों मर्डर किया उसका? सर मैंने कुछ नहीं किया नेहा को। सर मैंने तो उससे आज तक बात तक नहीं की सर। बिना बात किए सब कुछ कर दिया है ना? तू काय को फोन करे इधर? पैसा चाहिए मेरे को। पैसा चाहिए ना तेरे को तो तेरे मवाली दोस्त से मांगना। मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं दूंगी तेरे को पैसा, समझा? तेरी बहन मर गई है, कोई मर्डर किया है उसका। ये तो रो काय को रही है, अच्छा हुआ ना मर गई, बोझ कम हो गया तेरा। मेरे को पैसा चाहिए, मैं शाम को आ रहा है तेरे घर पे। सुन, मेरे पास पैसे नहीं है और अगर होते भी ना तो भी मैं देती, समझा? ये ड्रग्स देने के बाद ये ऐसा बड़बड़ करता है या पहले से ऐसी कहानी सुनाता है? साहब सच ही बोल रहा हूँ, बहुत गर्मी थी उसको, एक के साथ तो चलता नहीं था। बोल के मार पीट के भी समझाया, नहीं मान। झूठे मारने की तेरे को मैं झूठा नहीं का फट। मेरी मरी बच्ची को गाली देता है। भाई लोग उसके साथ गलत काम किया और उसके बारे में उसके बारे में झूठ बोल रहा है। साहब मेरी गलती है जो इसको बचाई। नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं लगाना। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगी तो भी नहीं लगाओगी? हाँ ये उन सभी लोकेशन पर ये 2 नंबर एक्टिव थे, उसमें से 1 नंबर अभी गौतम नगर में एक्टिव है। गौतम नगर? शिरके हमें जल्दी जाना होगा। साधना ने हमें बताया उसके साथ क्या क्या हुआ। बहुत बहादुर है साधना, इसने अपनी जान नहीं बचाई बल्कि एक गैंग के कल्प्रिट को पकड़वाने में हमारी मदद की है। साधना क्या तुम हमारी एक और मदद कर सकती हो? जिस भगवान को हम मानते हैं ना, उसके हिसाब से लड़के की शादी 12वें साल तक हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हुई ना साहब तो वो लड़का मर जाता है। अभय की शादी करानी पड़ेगी साहब। और अगर आप लोग अभी विघ्न नहीं डालते ना तो अब तक मेरे अभय की शादी वो साधना के साथ हो चुकी होती। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं ना हुआ? हाँ? और इसी रिचुअल के लिए तुमने नेहा और पूजा को